मुझे किसी भी कर्मचारी अधिकारी को ये कहना नहीं पड़े कि आपको यहाँ से जाना है। यदि आप जनता के लायक नहीं हो तो बिना कहीं रवाना हो जाना। मैंने लोगों की हालात वो भी देखी है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। जिसको यहाँ से जाना है, मैं जनता का सेवक बनकर आया हूँ। मैं आप लोगों से प्रेम कभी करूंगा जब जनता का मान सम्मान आप लोगों के। इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में और यहाँ की शुरुआत लोहारगढ़ धाम, जो हमारे क्षेत्र का सबसे पवित्र धाम है, और इसकी शुरुआत भी पवित्र धाम से हो रही है। तो मैं सबसे पहले तो इस धाम को प्रणाम करते हुए और मंच पे विराजमान हमारे आदरणीय सांसद साहब नरेंद्र जी कीचड़ साहब, हमारी जिला प्रमुख साहिबा हसनी बुरैली जी, हमारे सभी मंडल के अध्यक्ष, सरपंचगण, जनप्रतिनिधि, हमारी नवलगढ़ के एसडीएम सुमन जी और नवलगढ़ ब्लॉक के सभी प्रशासन और झुंझुनू से भी सभी पधारे हुए कलेक्टर साहब वगैरह आकर के गए। और मैंने कलेक्टर साहब को सुनकर के बहुत अच्छा महसूस किया कि हमारे जिले में एक अच्छे कलेक्टर है। जिला प्रमुख जी का भी अभी महिलाओं का जब पोषाहार वितरण कर रहे थे तो मुझे महसूस हुआ कि हमारे जिला प्रमुख की एक महिला तो वास्तव में थोड़ी थी, जिनकी वजह से पिछले 5 साल का जो दौर निकला है, वो दौर आदरणीय सांसद साहब की वजह से इस नवलगढ़ का अच्छा दौर निकला है। क्योंकि हम सौभाग्यशाली थे कि हमें भारतीय जनता पार्टी के ऐसे सांसद मिले जिनकी वजह से इनका ध्यान नवलगढ़ पर खूब रहा और नवलगढ़ की जनता को आपने संभाला। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। साथ ही मैं पधारे हुए सभी हमारे प्रशासन का भी स्वागत करता हूं। यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्गों, आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से, आप सबके प्रेम और साथ की वजह से मुझे राजस्थान की विधानसभा में जाने का अवसर मिला। आप सबका बहुत बहुत आभार और स्वागत करता हूं। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य एक ही है। जो पिछले कई दिनों से अंधेरा छाया हुआ था केंद्र की योजनाओं पे, केंद्र की योजनाओं का लाभ हमारे क्षेत्र में बहुत कम मिला है, लोगों तक पहुंची नहीं है, लोगों को ध्यान भी नहीं है। कारण कि यहाँ का प्रशासन, यहाँ के लोगों के दिल में ये जगह नहीं थी कि केंद्र की योजना का लाभ हर एक वंचित आम आदमी तक पहुंचे। लेकिन आप लोगों ने ये अंधियारा मतदान करके उजाले की तरफ कर दिया है और इस उजाला को मैं लगातार आपके बीच में रखूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ के सरपंच साहब से निवेदन करूंगा, ग्राम सेवक जी और पटवारी जी, आप लोगों के लिए इस कदर काम करो जिनको योजनाओं का ध्यान नहीं है। जैसे अभी कलेक्टर साहब ने बताया और यहाँ के लोगों को ध्यान में आ गया कि हमें किस योजना का लाभ किस तरीके से लेना है। साथ ही यहाँ के सरपंच साहब हर ग्राम पंचायत में ये विकसित भारत संकल्प यात्रा लगातार जाएगी और मोदी जी का, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारा एक भी
भारत का एक भी नागरिक ऐसा ना हो जो उसको मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं हो। ये उनका सपना है और ये सपना तब ही पूरा होगा जब नीचे से हम सब लगेंगे। आज हम सभी से विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल बनाने के लिए हम सब जुट जाएंगे। प्रशासन के साथ हर एक आम आदमी, जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता से मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमें धर्म निभाना चाहिए। ये भारत जब विश्व गुरु बनेगा और मोदी जी का सपना पूरा तभी होगा जब हम सब लग जाएंगे हर जगह। आज बहुत खुशी की बात है कि आपकी वजह से मुझे ये जगह मिली है, मैं भूलने वाला नहीं। ये प्रशासन को भी मैं कहना चाहूंगा, मेरा फौज से जिस दिन रिजल्ट आया था ये मत लेना, मैं कहीं घूम रहा हूँ, मैंने लोगों की हालात वो भी देखी है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, जिसको यहाँ से जाना है, मैं जनता का सेवक बनकर आया हूँ। मैं आप लोगों से प्रेम तभी करूंगा जब जनता का मान सम्मान आप लोगों के। मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा, मुझे किसी भी कर्मचारी अधिकारी को ये कहना नहीं पड़े कि आपको यहाँ से जाना है। यदि आप जनता के लायक नहीं हो तो बिना कहीं रवाना हो जाना। मैं निश्चित रूप से आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि नवलगढ़ की स्थिति मैंने देख ली है, हर रोड को कुचल के मैंने देख ली है, हर दीवार की सिमट के वीडियो बना लिए हैं। क्या क्या हालात हो चुकी है इस नवलगढ़ में, इस पंचायत समिति में इतना भ्रष्टाचार है। और मैंने जनता से राजस्थान के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार और गुंडा राज के खिलाफ ही बनी है, मैं मेरा समझाऊंगा। मैं किसी भी अफसर से नाराजगी नहीं रखता हूँ, पर मैं दोस्ती तभी ही रखूंगा ये जनता। आज सबसे बड़ी बात यह है कि इस भारत विकसित संकल्प यात्रा में सब अफसर, हर डिपार्टमेंट आए गए, साहिबा सभी लोग आए हैं। लेबर डिपार्टमेंट क्यों नहीं आए वो लोग? जिला स्तर से आने अपने ब्लॉक लेवल पे जिला लेबर डिपार्टमेंट की स्थितियां ये हो रही है। इसमें सर अपनी जो स्कीम्स है ना, वही स्कीम मतलब जनता, जब ये सबको आना चाहिए, आप बुला सकते हो और बुलाना चाहिए। वो कोई तय नहीं है कि इसके अंदर वो नहीं आएंगे या ये नहीं आएंगे। डीएफओ साहब को भी आना चाहिए था, डीएफओ साहब नहीं है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। और इस लोहागढ़ के एरिया में तो जानवरों की ये स्थिति है कि यहाँ जो भी रेवड़ रखने वाले थे सांसद साहब, उनको रेवड़ बेचना पड़ गया है। वो नीचे आने लग गए हैं जानवर, वो जिम्मेदारी अब कौन रखेंगे? पिछली बार जब बड़ा कार्य, जब भी ये स्थल ऐसा है, हमारे हरियाणा तक के लोग यहाँ आते हैं और यहाँ इतनी बदमाशी होती है कुंड में, माताएं बहनें सब। मैंने पिछली बार रात को जब सरपंच साहब ने मैसेज किया, मैंने एसपी साहब को सीधा कहा कि साहब वहाँ देखो आप क्या हो रहा है। हालात ये है तो कलेक्टर साहब को आपको अभी भी एप्लीकेशन देकर के तय करना है और यहाँ की पुलिस की जो चौकी की व्यवस्था और डीएफओ साहब को तय करवाओ, या तो यहाँ से जानवर हटाए वरना दीवार का काम चालू करवाए। ये गरीब अपना गुजारा कर रहे थे रेवड़ रख करके। मेरी सहमति उनके साथ है और आपको तत्काल ये काम करवाना चाहिए। और मैं आप सबको कहूँगा कि आप सबको सक्रिय हो जाना चाहिए। इन योजनाओं का लाभ हमारी माताएं, बहनें, बच्चे सब शिक्षित है। आप सबको लग करके इन योजनाओं का लाभ निश्चित रूप से उठाना चाहिए। हम सबका दायित्व बनता है। कोई भी अफसर काम नहीं करे, इसके लिए 24 घंटे मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि मैं आधी रात को भी तैयार मिलूंगा, मैं आधी रात को भी तैयार मिलता हूँ। अभी सरकार बनी है, 10-15 दिन में आप सबको पता लग जाएगा। हम रुकने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सक्रिय है। आपको ध्यान है कि हमारे राजस्थान के ऊर्जावान मुख्यमंत्री, कल इसका शुभारंभ मोदी जी ने और मुख्यमंत्री जी ने किया। अब आपको आगे की रूपरेखा भी तैयार कर लेनी चाहिए। ये जो रथ आया है, इस रथ की
आपने देख लिया होगा कि इस रथ के आने से जिन योजनाओं का लाभ और जिन योजनाओं का आपको ध्यान नहीं था, वो ध्यान अब आपका आकर्षित होगा और हम नीचे की जिम्मेदारी पूरी करेंगे। घर घर तक ग्राम सेवक और पटवारी शब्द को पहुंचाएंगे, ये जिम्मेदारी से आपका काम होगा। अब वो बातें नहीं होगी, आपकी सुनने वाला कर्मचारी और अधिकारी यहाँ रहेगा, वरना बात ही नहीं होगी। और अब मैं इतना ही कहकर आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। साथ में ये कहूंगा कि हमारे कुछ ही समय बाद में लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। ये केंद्र की योजना का मतलब समझ रहे हो आप? अब राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनते ही आपको पता लगा ना कितना आनंद आ रहा है। तो फिर से केंद्र की सरकार मजबूती से आए, इसके लिए अभी लग जाओ और जितनी भी केंद्र की योजना है उनका लाभ उठाओ जम करके। जो भी आपको लाभ देने वाला नहीं देने वाला कोई भी कर्मचारी आपकी बात नहीं सुने, मेरे नंबर पर सीधा मेरा फोन नहीं उठे तो व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं बात करूंगा उनसे। मैं 24 घंटे, ये कर्मचारी अधिकारी मेरे से परेशान हो सकते हैं, मैं आपसे परेशान कभी नहीं हूँ, 24 घंटे लगा रहूंगा। इसी के साथ मैं आप सबका फिर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपने बहुत शानदार रिजल्ट दिया, अनुशासन में रह करके आपने जो धर्म निभाया। 25 तारीख का मैं 5 साल तक धर्म निभाऊंगा, बड़ी ईमानदारी से जो वादा किया वो पूरा करूंगा। और मैंने ये भी कहा था, आप देख लेना जितना मैंने कहा है उससे कहीं अधिक काम करके आप लोगों को बताऊंगा। मैं मेरे पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ और सभी साथियों का। और यही कहूंगा कि जिस एकजुटता के साथ आप लोगों ने पूरी नवलगढ़ विधानसभा में हर समाज ने जो परिचय दिया, उस परिचय को मैं संभाल के रखूंगा। लेकिन आप लोगों को भाईचारा और प्रेम जिंदा रखना है। जय हिंद, जय भारत।